गुड इवनिंग आप सबको। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है बिल्कुल चंगे होंगे और मैं भी इधर बिल्कुल चंगा हूँ। आइए, आज का जो विषय है हम लोग उन पे चर्चा करते हैं और सीखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन सिंपल फास्ट टेंस। सिंपल फास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है किस तरह से हमें ट्रांसलेट करना है उसके बारे में जो है इस वीडियो में क्या करना है, हमें सीखना है। तो सबसे पहले जो है इसका रूल हम लोग देखते हैं। आप रूल देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या है, डीड है, और क्या है, सब्जेक्ट है, और वर्ब का पहला रूप है, फिर क्या है, ऑब्जेक्ट है। हमें जब कभी भी सिंपल फास्ट टेंस का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है तो हमें जो है इस रूल को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। इसी रूल के अनुसार हमें क्या करना होगा, बनाना होगा। तो चलिए हम लोग जो है एक एग्जांपल को देखते हैं, एक नंबर एग्जांपल को देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या आप काम किया? तो सबसे पहले क्या होगा, डीड होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखे, डीड लिखे। डीड के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट क्या है, आप है, तो क्या होगा, यू होगा। यू का बाद क्या है, वर्ब। तो यहाँ पे किया का मतलब करना का डू भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर वो उसको नहीं लगाएंगे तो काम करने का क्या होता है, वर्क होता है। तो हम लोग जो इसको बना सकते हैं, डिड यू वर्क। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिड हो गया, डिड के बाद सब्जेक्ट यू हो गया, फिर वर्ब का दूसरा पहला रूप क्या हो गया, वर्क हो गया है। यदि इसको अगर दूसरा तरीके से अगर बनाना भी चाहेंगे तो हम लोग बना सकते हैं। इसमें डिड हो गया, इसके बाद यू हो जाएगा, यू के बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा, डू होगा। डिड यू डू वर्क। इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इस समय जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, ये डू जो है वर्ब हो जाएगा और वर्क क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग जो है ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो हम लोग का जो है क्या हो गया, 1 नंबर हो गया है। डिफरेंस मतलब दोनों सेंटेंस में क्या है कि इसमें आप देख सकते हैं, डिड है जो मिल गया, फिर यू जो है सब्जेक्ट है, ई हम लोग का डू क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो है पूरा जो है रूल को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। अगर इसको हम लोग देखेंगे तो क्या हो गया, डिड हो रहा है, डिड के बाद सब्जेक्ट हो रहा है, लेकिन ये क्या है, वर्ब हो रहा है, लेकिन क्या है, ऑब्जेक्ट नहीं है। डिफरेंस दोनों में यही है। तो चलिए हम लोग 2 नंबर देखते हैं। 1 नंबर तो बना लिया, क्या मोहन बाजार से आया? तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है। तो यहाँ पे चाहे फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन, कोई भी ये हो, पर्सन हो, सबका साथ क्या लगता है, डिड लगता है। कोई भी पर्सन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सबका साथ क्या लगता है, डिड लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डिड मोहन। डिड मोहन क्या हो गया, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग का वर्ब होगा, क्या होगा, काम होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है डिड हम लोग का क्या हो गया, लगा, फिर सब्जेक्ट मोहन हो गया, फिर वर्ब का पहला रूप क्या हो गया, कम हो गया। इसके बाद प्रीपोजिशन हम लोग का क्या हो गया, फ्रॉम हो गया, और इसके बाद क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। कहने का मतलब है एक जगह से दूसरा जगह जाना, उसमें टू लगता है। फ्रॉम का जो है यूज जो है हम लोग, जैसे कि मैं टाटा गया हूँ, तो गांव से मैं कहाँ गया हूँ, टाटा। तो टाटा से वापस जब गांव आएंगे तो उस समय क्या लगा सकते हैं, टू नहीं, फ्रॉम लगा सकते हैं। अगर घर से अगर टाटा जा रहा है तो समझ जाना कि उस समय हम लोग क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। टाटा से घर आए मतलब उसमें फ्रॉम लगेगा। सरायकेला से घर आए मतलब फ्रॉम लगेगा। जमशेदपुर से घर आए मतलब फ्रॉम लगेगा। जस्ट ये एग्जांपल सब है। इस तरह से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम लोग का जो है ये क्या हो गया, 2 नंबर भी बन गया, जिसे आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो है कि ये कर लिया हूँ, इसके साथ रिलेट कर लिया हूँ रूल का साथ। तो हम लोग फिर इसको रिलेट नहीं करेंगे, आगे की ओर जाते हैं। 3 नंबर। 3 नंबर में क्या लिखा, क्या हम लोग यहाँ काम किए? तो हम लोग, वही हम जैसे बोले ना, डीट जो है सबका साथ लगता है, सब पर्सन के साथ लगता है। तो यहाँ पे जो है डिड लिखे हैं। डिड के बाद क्या होता है, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है। इसके बाद किए मतलब यहाँ पे क्या होगा, डू होगा, डू। इसके बाद में दिस, या काम क्या हो जाएगा, दिस वर्क हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ डिड हो गया, डिड का बाद सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब का पहला रूप हो गया, फिर क्या हो गया, ये जो ये है दिस वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है।
इस तरह से हम लोग का जो तीसरा नंबर भी क्या हो गया, बन गया। फिर अभी हम लोग जो है चौथा नंबर देख सकते हैं। क्या मोहन उसको देखा था? तो मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है। कोई भी पर्सन हो, डीड सबका साथ लगता है, तो यहाँ डीड होगा। डीड के बाद क्या होगा, मोहन होगा। तो यहाँ क्या लिखे, मोहन। मोहन देखा, देखने का क्या होता है, सी होता है। सी किसको, उसको। तो हम क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। ये जो है हम लोग का क्या हो गया, बना। देखिए डीड हो गया, सब्जेक्ट मोहन हो गया, वर्ब हो गया सी, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, हिम हो गया। तो यहाँ पे मोहन को क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। देखना क्या हो गया, वर्ब हो गया। उसको क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो हम इसको जो है इसके अनुसार क्या किया, हम ट्रांसलेट किए। तो फिर हम लोग जो है 5 नंबर देखते हैं। क्या शिक्षक हमें पढ़ाए? तो शिक्षक जो है क्या है, थर्ड पर्सन है। कोई भी पर्सन हो, सिंपल फर्स्ट टेंस में सबका साथ क्या लगता है, डीड लगता है। तो यहाँ पे हो गया डीड। टीचर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। पढ़ाने का क्या होता है, टीच होता है। तो क्या हो गया, टीच आस। तो यहाँ आप देखिए, क्या शिक्षक हमें पढ़ाए, डिड टीचर टीच अस। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ये शिक्षक हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हम लोग का वर्ब, और ये हो गया हम लोग का ऑब्जेक्ट। अब इसको भी रिलेट कीजिए, डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब 1 हो गया, फिर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। इस रीति से जो है हम लोग क्या किए, 5 नंबर भी हम लोग ट्रांसलेट किए। अभी 6वां नंबर देखिए। क्या वे लोग वहाँ गए आए थे? तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है। कोई भी पर्सन हो, सब पर्सन के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। तो वे लोग का क्या होता है, दे होता है। दे के बाद क्या हो, ये है वर्ब क्या है, आए थे मतलब कम, है ना। आए थे मतलब आने का क्या होता है, कम होता है। तो कम का वर्ब 1 क्या होता है, अब कम ही होता है। तो वहाँ ये हम लोग का हो गया देयर। क्या हो गया, देयर। तो हम लोग का हो गया डिड दे कम देयर। ये हम लोग का क्या हो गया, बन गया। ये हम लोग का क्या हो गया, हम लोग का डिड हो गया। इसके बाद सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। ये कुछ नहीं मतलब समझ लो कि हम लोग क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हम लोग का क्या हो गया, बन गया। 6 नंबर। अब 7 नंबर देखिए। क्या आपका भाई पढ़ाई किया? तो आपका भाई क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया, आपका भाई क्या हो गया, ये हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो डिड योर ब्रदर, क्या हो गया, डिड योर ब्रदर क्या किया, पढ़ाई। तो यहाँ पे हम लोग स्टडी कर सकते हैं, डिड योर ब्रदर स्टडी। क्या आपका भाई पढ़ाई किया था? तो हम लोग का जो है ये भी हम लोग का बन गया। देखिए डिड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हम लोग का योर ब्रदर होगा, वर्ब क्या हो गया, स्टडी हो गया। तो हम लोग का यहाँ पे क्या पढ़ रहा है पता नहीं, या ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए यहाँ जो है स्टडी ही है। इसके बाद 8 नंबर देखिए। क्या शंकु स्कूल गया था? तो शंकु क्या हो गया, हम लोग का सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, शंकु क्या हो गया, सिर्फ थर्ड पर्सन है, और सबका साथ क्या लगता है, डिड लगता है। कोई भी, क्योंकि शंकु क्या है, थर्ड पर्सन। तो यहाँ पे डिड शंकु, डिड शंकु गो टू, गो टू स्कूल। क्या होगा, डिड शंकु गो टू स्कूल। क्या शंकु जो है स्कूल गया था? तो यहाँ देखिए शंकु हम लोग का सब्जेक्ट हो गया, गया था ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और स्कूल जो क्या हो गया, हम लोग का ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करना, पहचानना होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ देखिए डिड हो गया हम लोग का, डिड के बाद सब्जेक्ट शंकु हो गया। फिर जाने का इंग्लिश क्या होता है, गो होता है। एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं तो क्या लगता है, टू लगता है। फिर हम लोग ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल हो गया। इस रीति से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सबको हम लोग ट्रांसलेट कर सकते हैं। मेरे प्रिय ये सिर्फ क्या है, मेरे प्रिय ये सब सिर्फ क्या है, एक नमूना है, एक एग्जाम्पल से। यदि आप लोग को जो है और इस टेंस में आप लोग को मास्टर बनना है, तो आप लोग को जो है सिंपल फर्स्ट टेंस का जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप लोग को क्या करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो भी नमूना के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर से मैं जो भी समझाए, वो सब जो है आप लोग समझ गए हैं। फिर से मैं थोड़ा सा एक बात को रिपीट करना चाहूँगा। सब पर्सन के साथ जो है डिड लगता है, फर्स्ट चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, या थर्ड पर्सन हो,
सब पर्सन के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। अब देखिए यहाँ यू के साथ डिड लगा है, मोहन थर्ड पर्सन है उसके साथ डिड लगा है, वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है उसके साथ डिड लगा, मोहन भी क्या है, फर्स्ट पर्सन डिड लगा, टीचर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, डिड लगा, दे क्या है, थर्ड पर्सन प्लूरल, इसके साथ भी डिड लग रहा है। योर ब्रदर, ये भी क्या है, ये है थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ भी डिड लग रहा है। शंको भी क्या है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है तो इसके साथ भी लग रहा है, क्या लग रहा है, डिड लग रहा है। तो कहने का मतलब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो या कोई भी पर्सन, उससे कोई मतलब नहीं है। इंट्रोगेटिव जब भी बनाएगा तो सबका साथ क्या लगाइएगा, डिड लगाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू। फिर जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।